जब पति आईएएस बनकर लौटा तो पत्नी भीख मांगती हुई मिली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लू, रवि और मीरा एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब दंपति थे। उनकी शादी बेहद कम उम्र में हो गई थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम था। गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था, लेकिन रवि के अंदर कुछ बड़ा करने की ललक थी। आईएएस बनने का सपना रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने हमेशा चाहा कि वह अपनी गरीबी को खत्म करके अपनी पत्नी और परिवार को एक अच्छा जीवन दे, लेकिन गांव में रहकर यह संभव नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आए। मीरा ने अपने गहने बेचे, मजदूरी की और यहां तक कि दूसरों के घरों में बर्तन मांजने तक का काम किया ताकि रवि को पढ़ने का अवसर मिल सके। रवि ने वादा किया था कि वह जल्द ही परीक्षा पास कर लेगा और फिर मीरा को इस गरीबी से निकाल ले जाएगा। मीरा ने भी बिना किसी शिकायत के उसे जाने दिया, ये सोचकर कि कुछ सालों की मेहनत के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगा। शहर में रवि ने दिन रात मेहनत की। कई कठिनाइयां आईं, लेकिन मीरा की दी हुई हिम्मत और प्यार उसे आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। आखिरकार कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रवि का चयन आईएएस अधिकारी के रूप में हो गया। यह सुनकर पूरा गांव गर्व से भर उठा। सबको लगा कि अब मीरा और उसका परिवार भी एक अच्छे जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मीरा की जिंदगी में एक भयानक मोड़ आ चुका था। जब रवि लौटा तो मीरा भीख मांग रही थी। आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब रवि अपने गांव लौटा तो उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को खुशखबरी देगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने गांव की गलियों में कदम रखा, वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटी मीरा सड़क किनारे बैठी भीख मांग रही थी। उसके हाथों में कटोरा था और आंखों में दर्द। रवि के लिए यह दृश्य असहनीय था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर मीरा के पास गया और उसे गले लगा लिया। मीरा पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब पहचाना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा की दुर्दशा का कारण रवि ने गांव वालों से पूछा कि मीरा इस हालत में क्यों आ गई। तब उसे पता चला कि जब वह शहर गया था, उसके कुछ ही सालों बाद मीरा के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि रवि अब लौटेगा नहीं और उसकी जगह उसके हिस्से की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मीरा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मजबूर होकर वह भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। रवि यह सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, जिस पत्नी ने मेरी सफलता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे इस हाल में देखना मेरी सबसे बड़ी हार है। उसने गांव के लोगों से कहा कि आज के बाद कोई भी मीरा को तिरस्कार की नजरों से नहीं देखेगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसके बाद रवि मीरा को अपने साथ शहर ले गया, जहां उसने उसे एक सम्मानजनक जीवन दिया। मीरा को इस काबिल बनाया कि वह फिर से आत्मसम्मान के साथ खड़ी हो सके। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपने अपनों की कुर्बानियों से भी मिलती है। हमें कभी भी अपने उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। आज की कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद।